Welcome back to my channel, students. Today we are doing exercise 3.1 of the chapter pair of linear equation in two variables. Before doing this exercise, मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड किया है, ठीक है। तो पहले आप उस इंट्रोडक्शन को देखिए इस चैप्टर के, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, ठीक है। इंट्रोडक्शन चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को टू सॉल्व करने के लिए कितने मेथड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो सारे मेथड्स मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाए हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट करें, उसके बाद ही एक्सरसाइज को करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो ये तो आपका मतलब हो जाएगा कि किसी क्वेश्चन को आप रट रहे हैं, ठीक है। आपको रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। पहले समझिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज पर आइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इस प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपको क्या कह रहा है, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. एक मैथमेटिक्स की क्यूज हो रही है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स है वो टोटल कितना है, 10 है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, बट यूज कौन सा मेथड करना है, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है, आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, गर्ल्स और बॉयज के नंबर्स को मान लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, एक्स है, एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने मान लेते हैं, वाई, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ने मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट किया, यानी कि टोटल गर्ल्स और बॉयज को मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज और टोटल कितना है, 10 है, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन 1। ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। सेकंड कंडीशन में आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब नंबर ऑफ गर्ल कितने थे, एक्स थे। तो जो एक्स है ये क्या है, 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, वाई, और वाई से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स को एक तरफ लेकर आ जाइए पहले, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। से ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो आपने फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन से तो आपने इक्वेशंस बना लिया, अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आप 2 बॉक्सेस बनाइए, ठीक है। एक बॉक्स तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, x और y, और ये जो बॉक्स आएगा यानी यहाँ पर जो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे कौन सी लाइन के, x प्लस वाई इक्वल टू 10 से। और एक और बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर, और इसमें जो आएंगे कोई भी 2 सॉल्यूशंस हमें फाइंड कर लेने हैं, ठीक है, इक्वेशन की। यहाँ पर इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो व्हाट टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की कोई भी एक वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पर x इक्वल टू ले लूँ 4, ठीक है। अगर मैंने x इक्वल टू 4 लिया, x की जगह पर आ गया 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए x इक्वल टू 4 ले लिया है, तो यहाँ पर x के प्लेस पर 4 प्लस y के प्लेस पर y इक्वल टू 10, ठीक है। तो 4 उधर जाएगा तो बचेगा आपके पास 10 माइनस 4 और आएगा y की वैल्यू 6। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा y की वैल्यू। तो ये आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आप कर सकते हैं, x इक्वल टू ले सकते हैं 2। अगर मैं x इक्वल टू 2 लूं तो देखिए क्या होगा, 2 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 10, और y इक्वल टू कितना आएगा, 10 माइनस 2, और y इक्वल टू हो जाएगा 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितने आए, 2 सॉल्यूशंस आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। मैं यहाँ पर x इक्वल टू ले सकता हूँ 0। अगर मैं x इक्वल टू 0 लूँ तो मेरे पास बचेगा 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y कितना आया, -4। अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूं तो क्या होगा, देखिए ये तो 0 हो जाएगा, x इक्वल टू बचेगा 4, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक। तो जो आपका सोल्यूशन आया है, जो पॉइंट्स आए हैं, तो वो पॉइंट्स कौन से आए हैं, 4, 6, 2, 8,
नेक्स्ट में है 0 4 एंड 4 और 0, ठीक है। तो ये आ गए आपके पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को क्या करना है, आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के बाद आपको देखना है कि यहाँ पर यहाँ पर सोल्यूशन क्या आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब नंबर लाइन की ओर। यस, तो 2 में देखिए क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। पहले आपने जब सोल्यूशन निकाला तो आया 4 और 6, तो 4 और 6 को आपको इस 4 और 6 को क्या करना है, आपको ग्राफ पर लेना है। तो 4 और 6, एक्स एक्सिस पर है 4, वाई पर है 6। एक्स एक्सिस ये है, इस पर कितना है, एक्स एक्सिस पर है 4, तो 4 है ये, और वाई पर कितना है 6, तो वाई पर 6 ये आ रहा है। और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मिलेंगे, इस जगह पर मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा आपका होगा 4 और 6। नेक्स्ट है 2 और 8। 2 और 8 कहाँ होगा, एक्स पर है 2 ये रहा, और यहाँ पर है 8, तो 8 ये रहा। तो दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम पॉइंट्स को मिला देंगे और एक क्या बन जाएगी आपकी लाइन। इस तरीके से मिला देते हैं। और ये जो लाइन बनी है इसका नाम अगर देंगे तो नाम क्या देंगे आप, यहाँ से नाम देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये आपकी लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट आपकी कौन सी लाइन थी, 0, -4। तो एक्स एक्सिस पर तो 0, इस पर 0 कोई मतलब नहीं है। y पर है -4, तो -4 ये आ रहा है। तो ये जो बनेगा आपका बनेगा 0, -4 वाला पॉइंट। और नेक्स्ट है 4, 0। तो एक्स एक्सिस पर है 4 और y पर 0, तो ये हो गया आपका 4, 0। इन दोनों को आप आपस में मिला दीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर इन दोनों को मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया, ठीक है। अब मिलाने के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पर कट किया है, इस लाइन पर कट किया है। और ये जो लाइन, ये जो पॉइंट आ रहा है कौन सा आ रहा है, ये y पर है 3 और x पर कितना है 7, तो 7, 3 इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से 7, 3 से हमें ये पता लगा कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 7 है, और y की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन आ गया 7 और 3। अब चलते हैं हम बोर्ड पर। तो अब हमने ग्राफ का सोल्यूशन फाइंड कर लिया है, और ग्राफ का जो सोल्यूशन आया वो क्या है, यहाँ पर 6, ग्राफ का जो सोल्यूशन है वो क्या है 7, 3, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है इन दोनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन आया है वो क्या है 7 और 3, ठीक है। 7 और 3 पॉइंट पर उसने इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी 7, और y की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी 3, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपने नंबर ऑफ गर्ल्स कितने माने थे x, ठीक है। तो आप लिखेंगे सो number of girls are 7 and number of boys are 3, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा कितने गर्ल्स ने और कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है। तो 7 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया और 3 बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 5 pencils and 7 pens together cost 50 रुपीज, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन अगर दोनों साथ साथ लिए जाएं तो उसकी कॉस्ट होगी 50 रुपीज। Whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46, अगर 7 पेंसिल और 5 पेन्स अगर एक साथ लिए जाएं तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी 46, ठीक है। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and that of 1 pen, एक पेन एक पेंसिल की कॉस्ट बतानी है आपको कितनी है, ठीक है। सो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें मान लेना है लेट the cost of a pencil be x rupee and the cost of a pen be रुपी y, ठीक है। हमने x रुपी पेंसिल की मान ली, y रुपी किसकी मान ली है, पेन की मान ली है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पेंसिल्स हैं, ये भी 5 पेंसिल्स, एक पेंसिल 1 रुपए की है, 2 पेंसिल 2 रुपए की, 3 पेंसिल 3 रुपए की। जब यहाँ पर एक पेंसिल x रुपए की है तो 2 पेंसिल कितने की 2x की, 3 पेंसिल 3x की, 4 पेंसिल 4x की, और 5 पेंसिल कितने की 5x की, प्लस 7 पेन, पेन की कितनी y इक्वल टू 50 रुपीज। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में क्या कह रहा है आपको, क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 पेंसिल्स 7x प्लस 5 पेन्स 5 बाई, ठीक है, 5 बाई इक्वल टू कितने रुपए की 46 रुपीज की है।
तो आपको मिल गई फाइनली 2 इक्वेशंस। ठीक है, 2 इक्वेशंस मिल गई। अब आपको इसका सोल्यूशन फाइंड करना है और ग्राफिकल मेथड से करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 बॉक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, तो 2 बॉक्सेस बना लेंगे यहाँ पर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 7y = 15। नेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, एक्स वाई, इक्वेशन रहेगी आपकी 7x + 5y = 46। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो कि एक्स की वैल्यू अगर पुट करें तो वाई की वैल्यू आ जाए, वाई की वैल्यू पुट करें तो एक्स की वैल्यू आ जाए। लेकिन इक्वेशन को देख करके, इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या वैल्यू रखनी है ताकि हमारा इजीली कट भी हो जाएगी और हमारी वाई की वैल्यू भी आ जाए। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं हम, 5x + 7y = आपको 50 के बिना, अगर मैं यहाँ पर x के प्लेस पर रख दूं, x के प्लेस पर अगर रख दें यहाँ पर 3, तो 5 से 15 हो जाएगा और 50 में से 15 सेपरेट करेंगे 35 बचेगा और 35 7 से डिविजिबल है। ठीक है, इस तरीके से हमें इजीली फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, x = रख देते हैं यहाँ पर 3 और जब 3 लिखेंगे तो 5 × 3 हो जाएगा प्लस 7y = 50 हो जाएगा। 5 3 = 15 प्लस 7y = 50 और 7y = 50 - 15, तो 7y = आ जाएगा 35 और y = 35 डिवाइडेड बाई 7 और 7 5 या 35, तो y = कितना आ रहा है 5। ये फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। सेकंड में क्या करते हैं, सेकंड में हम y के प्लेस पर क्या कुछ रख सकते हैं, y के प्लेस पर हम कोई वैल्यू रखें और x की वैल्यू फाइंड हो जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे। अगर मैं y के प्लेस पर यहाँ पर पुट कर दूं 0, अगर y के प्लेस पर मैं 0 पुट कर दूं तो यहाँ पर इक्वेशन जो बचेगी 5x + 0 = 50 हो जाएगा और x = यहाँ से आ जाएगा 50/5, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके सॉल्यूशंस। सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, अगर मैं x के प्लेस पर कौन सी वैल्यू लूँ जो कि ये 46 से सब्ट्रैक्ट हो जाए और 5 से डिवाइड भी हो जाए, तो क्या ले सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं x के प्लेस पर ले लूँ 3, तो 5 लेकर देख लेते हैं, 7 5 से 35, नहीं x = यहाँ पर, यहाँ भी 3 लेकर देखेंगे, x = यहाँ पर ले लेते हैं 3। ठीक है, तो x का अगर मैंने 3 ले लिया तो मेरे पास होगा 7 × 3 प्लस 5y = 46, 7 3 से 21 प्लस 5y = 46 और 5y = आ जाएगा 46 - 21, 5y = 25, y = कितना आएगा 25/5, यानी y = कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5। अब नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट में अगर y के प्लेस पर मैं ले लूँ, क्या ले लूँ यहाँ पर, अगर 10 हो जाएगा 50, तो 10 से काम नहीं चलेगा। x के प्लेस पर मैं अगर 8 ले लूँ, ठीक है, x के प्लेस पर 8 ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा 7 × 8 प्लस 5y = 46, 7 8 जा 56 प्लस 5y = 46 और 5y = 46 - 50, तो 5y = 56, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास -10 और y = कितना हो जाएगा -10/5 और y = कितना आएगा -2, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अब तो ये हो गए इसके 2 हमारे पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हमें किस पर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए अब चलते हैं, तो आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने हैं कौन से, ये वाले पॉइंट्स को। तो पहले हम किसको, कौन से पॉइंट लेंगे, 3 और 5। ठीक है, एक्स एक्सिस पर कितना है 3 और वाई एक्सिस पर 5, तो एक्स एक्सिस हमारी ये होती है, इस एक्स एक्सिस पर कितना लेना है 3, तो एक्स एक्सिस पर 3 कहाँ है, ये रहा। और वाई एक्सिस पर कितना लेना है, वाई पर लेना है 5, तो इस वाई वाली लाइन पर 5 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। तो और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका 3,5 का। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा है 10,0, एक्स एक्सिस पर कितना है 10, तो एक्स एक्सिस ये है और एक्स एक्सिस पर 10 कहाँ पर है, ये है लास्ट में, सबसे लास्ट में। ठीक है, ये होगा 10। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका 10,0 हो जाएगा। ठीक है, 10,0 हो गया। अब जहां करना है, जहां भी ये दोनों पॉइंट आ रहे हैं, इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। ठीक है, एक कौन सा है 10 वाला है और दूसरा पॉइंट आपका है 3 और 5 वाला, इन दोनों को आप आपस में मिला दीजिए। ठीक है, फिर जो आपकी लाइन आएगी, ये कौन सी लाइन आ जाएगी, आपकी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आएगी। आप इस पर क्या लिख देंगे,
आप इक्वेशन लिख देंगे, ये है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 की लाइन। ठीक है, ऐसे ही आपको सेकंड लाइन कौन सी दे रखी है, देखिए सेकंड लाइन में दे रखा है 3 और 5, तो 3 किस पर, x पर, और y किस पर, 5 पर। तो यहाँ पर x इक्वल टू 3, x की है, यहाँ पर 3 आ गई, और 5, तो ये यही वाला पॉइंट आ रहा है 3 और 5 का। ठीक है, कॉमन पॉइंट आ रहा है। अब देखिए आपको कौन सा लेना है, 8 और -2, तो 8 और -2 कहाँ आएगा, 8 तो ये है और -2 कहाँ ये है, और ये एक दूसरे को कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो ये वाला जो आएगा ये आएगा 8 और -2। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊं तो ये कहाँ पर, इस जगह पर मिलेंगे। ठीक है, और जब मिलने के बाद इनके जो पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ से मिला देंगे और आपको मिल जाएगी एक लाइन, और इस लाइन को आप कौन सी लाइन बोलेंगे, ये होगी आपकी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, और इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, 3 और 5 पर। तो इसका जो सॉल्यूशन आया, यहाँ पर सॉल्यूशन निकल के आएगा आपका 3,5। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 3, ठीक है, और y इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक है, अब चलते हैं हम बोर्ड पर। तो हमने यहाँ पर देखा ग्राफ पर कि हमारा जो सोल्यूशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 3 और 5। ठीक है, ये सोल्यूशन आ रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है x की, x इक्वल टू कितना है 3 और y इक्वल टू कितना है 5। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ आपका, आपने क्या क्या माना था, आपने माना था द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेंसिल भी x रुपीज। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 3 रुपी एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 5 रुपी। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें ग्राफिकल मेथड का यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, सारा क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो ऑफ a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2, आपको बताना है ये जो टू पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, या फिर पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, तो कैसे करना है, पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको टू इक्वेशंस गिवन है इनका हमें कंपैरिजन करना है किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, कैसे करेंगे, कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पहले आप इसकी कंपैरिजन इससे कर दीजिए। जब आप इस वाली इक्वेशन की इस वाली इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे तो देखिए a1 इक्वल टू कितना आएगा आपका, a1 जो आएगा, a1 आएगा 5 और b1 क्या आएगा -4, b1 -4, और c1 कितना आएगा, c1 आएगा 8। ठीक है, और यहां से अगर सेकंड इक्वेशन की कंपैरिजन करें तो a2 कितना आएगा, a2 आएगा 7 और b2 कितना आएगा, b2 आएगा 6 और c2 कितना आ जाएगा, c2 आ जाएगा -9। ठीक है, अब ये थ्री कंडीशंस हमको चेक करनी है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं a1/a2 इक्वल है b1/b2 पे या नहीं। तो यहाँ से a1/a2 देख लीजिए क्या आएगा, 5/7 और b1/b2 कितना है, -4/6। अब हमने यहाँ पर देखा कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमें सी वाले, जब यही a1/a2 इक्वल नहीं आ रहा है तो c1/c2 को लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी कंडीशन हो रही है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, और ये जब कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, जो लाइंस होती है वो कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पर, और जब किसी एक पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, केवल एक ही सोल्यूशन होगा जिसको हम कहेंगे यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, सो आंसर को कैसे लिखना है, सो द गिवन पेयर ऑफ linear equations are intersecting at one point। ठीक है, वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एंड देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है,
ये जो दो लाइन्स हैं ये आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पर, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक यूनिक सोल्यूशन होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टू पेयर्स दे रखे हैं क्वेश्चंस के, आपको पहले क्या करना है, कंपेयर करना है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म्स और एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए वन इक्वल टू आएगा 9 और बी वन इक्वल टू आएगा 3 और सी वन इक्वल टू 12 आएगा। यहाँ से ए टू कितना आएगा, ए टू 18 और बी टू 6 और सी2 कितना आएगा 24। ठीक है, अब क्या करना है, हमें क्या करना है, अब इन तीनों कंडीशंस को देखना है। हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं, हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली कंडीशन या सेकंड वाली में सबको रखकर देख लेते हैं। यहाँ पर हम रखेंगे a1/a2 का रेशियो 9/18 और इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 9 बन जाए 9, 9 टू 18, तो 1/2 आएगा और यहाँ 3 बन जाए 3, 3 टू 6, तो 1/2 और नेक्स्ट 12 बन जाए 12 और 12 टू 24। तो यहाँ पर कंडीशन हो रही है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तीनों वैल्यूज जो आ रही है वो आपस में इक्वल आ रही है। जब तीनों वैल्यूज इक्वल आती है तो हम क्या करते हैं, हमारा कौन सा होता है सोल्यूशन, यहाँ से तीनों वैल्यू अगर इक्वल आती है तो कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट का मीन्स आपको पता है क्या होता है, कोइंसिडेंट मीन्स होता है जो वन लाइन ये रही, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन रिप्रेजेंट होना, और अब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन रिप्रेजेंट होगी तो ये बहुत जगहों पर इसको टच करेगी, इसलिए इसके सो मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। ठीक है, सो क्या लिखेंगे, सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर को इंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, जो पेयर आपको दे रखा है वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइन्स का है, एंड देयर आर सो मैनी solutions of the given pair of equations। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में आपको ये टू पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं। आप क्या करेंगे, पहले आप इसके कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। a1 इक्वल टू कितना है 6, b1 इक्वल टू कितना है, b1 है -3 और c1 कितना है 10। यहाँ से फाइंड करेंगे तो a2 कितना है 2 और b2 है -1 और c2 कितना है 9। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इन कंडीशंस में लगाते हैं a1/a2 6/2 इक्वल टू b1/b2 -3/-1 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करें तो 2 बन जाए 2, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3/1 इक्वल टू, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 3/1 आएगा और यहाँ पर कितना 10/9। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ये जो a1/a2 है ये b1/b2 के इक्वल है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन पर आ रहा है, ये आ रहा है आपका थर्ड कंडीशन में जहां पर पैरेलल लाइन है। ठीक है, सो आंसर में क्या लिखेंगे, सो द गिवन इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये जो लाइंस हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, एंड देयर इज नो एनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, कोई भी टू लाइंस एक दूसरे से कुछ मीटर की डिस्टेंस पर, कुछ कांस्टेंट डिस्टेंस पर होती है। ठीक है, तो वो होती है पैरेलल लाइंस, और ये लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अगर इंटरसेक्ट करती तो कोई ना कोई सॉल्यूशन आ जाता। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में क्या कह रहा है, यस, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब पहले तो हमें ये समझना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है।
तो यहाँ पर जो आपको ये कंडीशंस दे रखे हैं, इन्हीं कंडीशन के बेस पर हम बताएंगे कि कौन सी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट होगी और कौन सी इनकंसिस्टेंट होगी। तो पहले हम देखते हैं, देखिए कंसिस्टेंट क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कंसिस्टेंट जो होता है वो कंडीशन होती है जहां पर किसी भी लीनियर इक्वेशन का वन सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो होना चाहिए, एक हो, दो हो, तीन हो, मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए, तब तो वो कौन सी होगी, इनकंसिस्टेंट, यानी कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, वो कंडीशन कौन सी होगी, इनकंसिस्टेंट कंडीशन होगा, ये समझ लीजिए। आप देखिए अगर a1 अपॉन a2 का रेशो b1 अपॉन b2 के रेशो के इक्वल नहीं आता है तो ये कौन सी होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन में वन सोल्यूशन होता था, और जब वन सोल्यूशन होगा तो ये कौन सा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो कौन सा आता है, कोइंसिडेंट आता है, और कोइंसिडेंट में उसके बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, तो तब भी आपकी कंडीशन में क्या आएगा, ये कंसिस्टेंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है a1 अपॉन a2 का रेशो b1 अपॉन b2 का तो इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 का इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा इनकंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आपने समझ लिया। अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको वही करना है, कंपेयर कर देनी है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, और आपको क्या करना है, इसके कोफिशिएंट्स की, इसके कोफिशिएंट का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, a1 इक्वल टू 3 और a2 इक्वल टू 2, और यहाँ से b1 इक्वल टू 2 और b2 इक्वल टू -3, और c1 इक्वल टू है आपका -5 और c2 इक्वल टू है -7। देखिए माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है वहां पे इक्वल में दे रखी है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कहाँ होता है, c इस तरफ होता है और इक्वल में 0 होता है, तो हम इसको ले लेंगे माइनस माइनस, ठीक है। अब आपको a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू आपको पता चल गई, अब क्या करनी है, कंडीशन में लगानी है। तो पहले a1 अपॉन a2 देखते हैं, 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 कितना है, 2 अपॉन -3, और c1 अपॉन c2 कितना है, 5 अपॉन -7। तो यहाँ से हमने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ कोई भी टर्म इक्वल नहीं आ रही है, ठीक है, यानी कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और जब ये कंडीशन आती है तो कौन सी वाली आ रही है, सेकंड कंडीशन आ रही है, ठीक है, तो ये होंगी कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट एट ईच अदर, ठीक है। ये जो होंगे क्या करेंगे, कोइंसिडेंट करेंगे एक दूसरे को, हेंस एंड द इक्वेशंस हैव सो मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, जब बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं तो क्या होता है, कंसिस्टेंस, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यस, तो सेम आपका क्वेश्चन है 2, इसमें भी आपको क्या करना है, कंडीशंस देखनी है। पहले आप देख लेते हैं यहाँ पर a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना है, 2 अपॉन 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2, 2 बन जाए 2, 2 टू 4 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा b1 अपॉन b2, सो b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है आपका, -3 अपॉन -6, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बन जाए 3, 3 टू 6, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका है c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 कितना है, 8 अपॉन 9, ठीक है। तो यहाँ से कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन हो रही है a1 अपॉन a2
इक्वल है B1/B2 के, बट C1/C2 के नहीं है। ठीक है, जब ये कंडीशन होती है तो कौन सी लास्ट कंडीशन आ रही है, यहाँ पर इनकंसिस्टेंट रहेगा और पैरेलल लाइंस रहेंगी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन लाइंस आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, और ये जब पैरेलल लाइंस होंगी तो ये जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इन इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आप लिख देंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में क्या करना है। थर्ड पार्ट में देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे हम रेशो फाइंड कर लेते हैं A1/A2। सो A1 की वैल्यू है 3/2 और A2 की वैल्यू कितनी है 9। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 9 और बन जाएगा ये 3/9 टू ज़ा 18। और जब 18 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, 3 6 ज़ा 18, तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका B1/B2, चेक कर लेते हैं। B1/B2, B1 कितना है आपके पास 5/3 और B2 कितना है -10। तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू -10, और 5 से 10 को कट करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, तो ये आ जाएगा -1/6। ठीक है, और नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, C1/C2। तो C1/C2 में दे रखा है आपको 7/14, तो 7 1 7, 7 2 14। अब यहाँ से हमने ये देखा कि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। यहाँ कितना रहा 1/6, यहाँ है -1/6 और यहाँ 1/2। ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, और जब यहाँ पर तीनों इक्वल नहीं आते हैं वहां पर हम पहले ही देख लेते हैं A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो कौन सी कंडीशन में नहीं आ रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में। जब इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये लाइंस कौन सी होंगी, होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये क्या आ जाएगा आपका कंसिस्टेंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दीज इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, लैंग्वेज आप लिख लेंगे आंसर में। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देख लेते हैं। यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं A1/A2। A1 कितना है 5 और A2 कितना है -10। जब डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 आ जाएगा, 5 2 10, तो हो जाएगा 1/-2। यहाँ से देखेंगे हम B1/B2 को, B1/B2 कितना आएगा -3/6। 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -3 1 3, 3 2 6 हो जाएगा, 3 1 3 और 3 2 6 हो जाएगा। और C1/C2 को अगर देखें, C1 आपके पास है 11/-22, तो 11 1 11, 11 2 22, तो -1/2। तो यहाँ से तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। ठीक है, सो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2। और जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो जो लाइंस होती हैं वो कौन सी लाइंस होती है, यहाँ पर देखिए होती है वो कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन के कितने सोल्यूशन होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन के होते हैं सो मैनी सोल्यूशन। जब सो मैनी सोल्यूशन होंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख देंगे को इंसिडेंट लाइन, और जब कोइंसिडेंट लाइन होंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, आंसर में आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए A1 और A2 चेक कर लेते हैं। A1/A2 का रेशो आएगा 4/3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 2, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, बचेगा आपके पास 2/3। B1/B2 चेक कर लेते हैं। B1 है 2 और B2 है 3, तो ये आ गया 2/3। और C1/C2 चेक करेंगे, C1 है आपके पास 8 और C2 कितना है 12, सो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 4 3 से 12, तो आ जाएगा 2/3। तो यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3। कंडीशन कौन सी वाली, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब ये वाली कंडीशन होती है तो क्या होता है, यहाँ भी आपका कोइंसिडेंट लाइंस आएंगे और कंसिस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो these lines are coincident at
each other and the equation have many solutions. Hence, the given pair of equations are consistent. ठीक है, जो हमें पेयर गिवन है वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 1 को 2 को और 3 को देख लिया। ठीक है, इसके बाद हम जो क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा।